नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हरियाणा चुनाव से केजरीवाल के इस्तीफे का कनेक्शन। आम आदमी पार्टी ने जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गेम प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के जरिए पार्टी के नेता हरियाणा चुनाव के दौरान इमोशनल कार्ड खेलेंगे। वे केजरीवाल के जेल जाने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घटनाओं को चुनावी मुद्दा बनाकर उछालेंगे। इसके अलावा सभी बड़े चेहरे और खुद केजरीवाल बड़ी रैलियों की जगह डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। शैलजा पर टिप्पणी को लेकर बोले पूर्व सीएम हुड्डा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कहा कि वे सम्मानित नेता है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं कह सकता। यह पूरा मैनिपुलेट लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का आपस में धर्म व जात पात के नाम पर भिड़ाने का काम है। यह आजकल तो बहुत आसान है। यह बात कांग्रेसी भी हमारा कोई साथी नहीं कह सकता। कांग्रेस का नारा है कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अगर कोई कांग्रेसी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो उसका पार्टी में कोई स्थान नहीं है। अनिल विज के कार्यक्रम में हंगामा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के प्रचार के बीच लोगों ने नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दिया। प्रचार के दौरान हरियाणा बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, विधायक विनोद बेहाना, जेजेपी नेता व पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बरवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार रामविलास घड़ोला को विरोध झेलना पड़ा। इसमें अनिल विज का भी विरोध का सामना करना पड़ा। सिरसा में गोपाल कांडा के समर्थन में पीछे हटी बीजेपी। हरियाणा में सिरसा सीट पर हरियाणा लोकहित पार्टी प्रत्याशी गोपाल कांडा के समर्थन में बीजेपी उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद लड़ाई आमने सामने की रह गई। अब यहां कांडा का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेतिया से होगा। बीजेपी से पहले इनेलो और बसपा ने भी गोपाल कांडा को समर्थन का ऐलान किया था। बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नाम वापस ले लिया। जांगड़ा ने कहा, संगठन के आदेश पर नामांकन वापस लिया गया है। हम मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराएंगे। अंबाला में दीपेंद्र ने बचाया कुनबा, चित्रा पर साधी चुप्पी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अंबाला सिटी से निर्मल सिंह को कांग्रेस टिकट मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे दोनों कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया। दोनों को मनाने के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके घर पहुंचे और बात की। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा अंबाला कैंट में निर्दलीय चुनाव लड़ रही कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा को लेकर चुप्पी साध गए। अंबाला में कांग्रेस की अतकलह के कारण कांग्रेस का जनाधार कम ना हो सके। हरियाणा के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। हरियाणा में 8 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नुहू शामिल हैं। मौसम विभाग का मानना है कि यहां हल्की से मध्यम बारिश आ सकती है। बादल छाए रहने से दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश कुरुक्षेत्र में दर्ज की गई है। यहां 15 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब तक प्रदेश के 6 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार ने इनेलो के लिए मांग डाले वोट। हरियाणा में फतेहाबाद के कांग्रेस प्रत्याशी बलवान सिंह
दौलतपुरिया ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इनेलो के वोट देने की अपील की। दरअसल जनसभा में बोलते बोलते उनकी जुबान कई बार फिसली, जिसमें उन्होंने कहा, चश्मे के सामने वाला बटन दबाना है। बलवान सिंह ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा। इसके बाद स्टेज पर बैठे बलवान सिंह के समर्थकों ने उनका कुर्ता खींचकर उन्हें गलती याद करवाई। सीएम सिटी रहे करनाल में बीजेपी को बागियों का चैलेंज। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सांसद बनकर करनाल छोड़ते ही यहां बीजेपी की पकड़ ढीली हो गई। लगभग 9.5 साल तक सीएम सिटी रहे करनाल में बीजेपी नेता लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। पार्टी में बगावती सुर भी मुखर हो रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और कार्यवाहक सीएम नियाब सिंह सैनी करनाल में डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हैं। पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट और आरएसएस के फीडबैक के बाद नियाब सैनी को लाडवा सीट पर शिफ्ट करके लोकल चेहरे जगमोहन आनंद को करनाल से टिकट दिया गया। हरियाणा में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का जबरदस्त विरोध। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने गए कुलदीप बिश्नोई और विधायक के बेटे भव्य बिश्नोई को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के दौरान धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। कहासुनी के दौरान गांव के लड़कों के भव्य बिश्नोई से तीखी नोकझोंक हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। गांव के ही एक लड़के ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया तो बिश्नोई समर्थकों ने उसका फोन तोड़ दिया। ग्रामीणों ने भव्य बिश्नोई पर गांव की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस ने 5 बागी बनाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। आखिरी समय में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने बागी नेताओं को मनाने के लिए जोर लगा रखा है। टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के 36 और बीजेपी के 33 बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया हुआ है। मुख्यमंत्री नियाब सैनी ने सोनीपत में पूर्व मंत्री कविता जैन और उनके पति राजीव जैन को मना लिया है, जिसके बाद राजीव जैन ने नामांकन वापस ले लिया।